नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्टडी विद रेणु। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही है कि भाई शास्त्री का टैट अभी आने वाला है। ठीक है, अभी टैट की डेट आगे बढ़ रही थी भरने की। ठीक है, तो क्या पता शायद हो सके कि आगे को पोस्टपोन भी हो जाए, तो तब तक हम लास्ट टाइम रिवीजन करेंगे। मेन चीज़ें मैं आप लोगों को इस क्लास में बता दूंगी। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं वेद। तो वेद क्या है? वेद जो है वह सबसे प्राचीन साहित्य है। ठीक है, और वेद कितने हैं हमारे? वेद है हमारे 4 प्रकार के: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर और इनके सबके अपने अपने ऋत्विज भी है और उपवेद भी है। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि है। ऋग्वेद जो है वो भारतीय दर्शन का अमूल्य निधि है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें ऋग्वेद में एक शब्द है ऋक। तो ऋक का अर्थ होता है स्तुति परक मंत्र। ठीक है, जिसकी परिभाषा है ऋच्यन्ते स्तूयन्ते न्या इति ऋक। ठीक है, ऋचाओं की स्तुति करना। और ऋग्वेद का मतलब प्रसिद्ध नाम है। तो ऋग्वेद को किसी अन्य नाम से भी जानते हैं तो दस्त है। अगर कहीं पे पूछ लिया जाए आप लोगों से कि भाई ऋग्वेद का जो ऋग्वेद को और क्या बोलते हैं, तो ऋग्वेद को दस्तई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं कितनी हैं? तो पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। और चरणव्यूह के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो चरणवेद के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं जो है वो 5 है। ठीक है, इसमें 5 प्रकार की शाकल, वाष्कल, मांडुकायन, आश्वलायन, सांखायन। ठीक है, और इसमें सिर्फ पूर्ण रूप से उपलब्ध जो शाखा है वह सिर्फ केवल मात्र एक शाकल शाखा है, जो कि आज वर्तमान में यहाँ मतलब विद्यमान है, मतलब मिलती है। फिर इसके बाद है आप लोगों का ऋग्वेद के देवता और ऋत्विज। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों की इन चारों वेदों के ऋत्विज भी है, उपवेद भी है और देवता भी है, अलग अलग है। ठीक है, और इनका जो अध्ययन जो वेद के जो मतलब रचयिता माने जाते हैं वह उन्हें महर्षि वेद व्यास को माना जाता है कि इन्होंने जो है उनको जो महर्षि वेद व्यास जी ने जो है वो अपने 4 शिष्यों को इनका अध्ययन करवाया था। ठीक है, तो ऋग्वेद के मुख्य देवता है अग्नि और इनका ऋत्विज जो है होता। फिर इसके बाद उन्होंने जिनको अध्ययन करवाया था, ऋग्वेद का अध्ययन जिनको करवाया था वो था आचार्य पैल। ठीक है, ये यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा होगा, तो ये आचार्य पैल। ठीक है, फिर इसके बाद है ऋग्वेद में संबंधित जो ऋग्वेद को मतलब हर ऋग्वेद को 3 भागों में बांटा है: ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण हैं, सभी वेदों के अपने अपने आरण्यक है और सभी वेदों के अपने अपने उपनिषद है। ठीक है, तो जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय, सांख्यायन, कौशिकी। सांख्यायन और कौशिकी एक ही है, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। दोनों के नाम मतलब यहाँ पे अलग अलग करके दिए हुए हैं, पर जब भी आप लोगों को अगर प्रश्न में आता है कि सांख्यायन ब्राह्मण जो है किस वेद से है, तो वहाँ पे सीधा लिख देना है कि ऋग्वेद से। या कौशिकी ब्राह्मण किस वेद से, तो ऋग्वेद से। ठीक है, ये 2 ही ब्राह्मण हैं इसमें। आरण्यक भी 2 ही है, इनके नाम भी ऐतरेय और सांख्यायन है। और उपनिषद इसमें 3 है: उपनिषद ऐतरेय उपनिषद, कौशिकी उपनिषद और वाष्कलोपनिषद। फिर इसके बाद इनका जो ऋग्वेद का विभाजन है वो 2 प्रकार से, मतलब ऋग्वेद का जो विभाजन किया गया है वो 2 ये में किया गया, 2 क्रमों में किया गया है, एक अष्टक क्रम और मंडल क्रम। ठीक है, अष्टक क्रम में आप लोगों के अष्टक है अध्याय जो है वो मतलब 8 अष्टक है इसमें, और इसमें 64 अध्याय है और वर्ग जो है 2006 है। ठीक है, फिर मंडल
जो मंडल क्रम है उसमें 10 मंडल है, इसमें 85 अनुवाक है, सूक्त 1028 सूक्त है और मंत्र जो है इसमें 10,580 मंत्र है। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। इनमें से एक न एक कई बार जरूर पूछ लिया जाता है कि अष्टक कितने हैं। अष्टक से सीधा सा याद रखना है कि अष्टक है 8। ठीक है, और 8 अगर इनको डिवाइड करते हैं 8 इंटू मतलब 8 इंटू 8 तो हो गया 64। मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना कि अष्टक नाम से ही पता चलता है कि इसमें 8 अष्टकोण है। ठीक है, और मंडल में आप लोग के 10 मंडल है, अनुवाक 85, सूक्त 1028, मंत्र 10,580 मंत्र है। फिर इसके बाद है हमारा कि ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त कौन सा है। तो ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त अग्नि है, जो जैसे कि मैंने बोला कि भाई ऋग्वेद के जो मुख्य देवता है वो अग्नि है। तो इनके जितने भी सूक्तों का प्रारंभ हुआ, मतलब अब ऋग्वेद का आरंभ हुआ तो ऋग्वेद के आरंभ में ही सबसे पहले सूक्त में ही अग्नि का वर्णन उसमें दिया है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का पहला मंत्र मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगी इसको। ठीक है, फिर इसके बाद है, और इसका प्रथम कई बार पूछ लेता है कि प्रथम सूक्त कौन सा है। तो प्रथम सूक्त है आप लोगों का अग्नि और अंतिम सूक्त है संज्ञान। ठीक है, फिर इसके बाद जो मंडलों का क्रम मैंने बताया कि इसके जो ऋग्वेद के मंडल जो है वो 10 प्रकार से है। तो 10 प्रकार से जो इसके मंडल है तो इस प्रकार से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, 10। ठीक है, तो इसमें सभी मंडलों के ऋषि और सूक्तों की संख्या इसमें दी गई है। ठीक है, सबसे पहले तो ये मंडलों के नाम है, फिर इनके सूक्तों की संख्या है, और सबसे इसमें ज़रूरी ये है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल है उसके ऋषि कौन है। तो आप लोगों के इसमें प्रथम मंडल के ऋषि है मधुछंदा, और द्वितीय के है गृत्समत, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि और षष्ठ के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कणव तथा उष्णा, नवम के मधुछंदा और दशम के भृगु है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि विश्वामित्र के बारे में तो जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी ये में जरूर आता है प्रश्न पत्र में, किसी न किसी क्वेश्चन में वेद के वाले क्वेश्चन में आप लोग को विश्वामित्र के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पूछा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सूक्तों की संख्या है, पहले में 191 है, दूसरे में 43, तृतीय में 62 और चतुर्थ में 58 और पंचम में 87, षष्ठ में 75, सप्तम में 104, अष्टम में 103, नवम 114, दशम 191। ठीक है, ये सूक्तों की संख्या मैक्सिमम याद करके रखनी है, और इनके ऋषियों के नाम भी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आगे है कि भाई इसमें संपूर्ण वर्ग कितने हैं। ऋग्वेद में संपूर्ण वर्ग कितने हैं। तो इसमें संपूर्ण वर्ग है आप लोग के 2024। इसमें जो 2006 पहले हमने पढ़े थे, इसमें 18 बाल खिल्य सूक्त जोड़े गए हैं। ठीक है, बाल खिल्य सूक्त वो हम आगे पढ़ेंगे कि बाल खिल्य क्या होते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः वर्गों की संख्या जो है 2006 है, और ऋग्वेद को जो है पद्यात्मक वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें मतलब पूरे वेद में पद्य जो मंत्र दिए हुए पद्य रूप में दिए हैं। ठीक है, पद्यात्मक है, मतलब ये पूरा वेद पद्यात्मक है। फिर ऋग्वेद में शब्द है आप लोगों के कितने शब्द ऋग्वेद में 1,53,826 शब्द है, और इसमें अक्षर है 4,32,000। ठीक है, फिर इसमें आप लोगों के जो शब्द कई बार पूछ लिए जाते हैं कि भाई इसमें जो ऋग्वेद में शब्द कितने हैं, ऋग्वेद में अक्षर कितने हैं। तो ये ज़रूर याद रखना है कि जैसे क्या बोलते हैं, इसमें 1,53,826 शब्द है। और फिर इसके बाद है ऋग्वेद में सूत्र, तो इसमें
3 सूत्र है, श्रोत्र, ग्राह्य और धर्म। इसमें आप लोगों का सुलभ सूत्र नहीं है, ठीक है। इसमें 3 इस प्रकार के सूत्र बताए हैं, इसमें आप लोग के सुलभ सूत्र नहीं है। तो श्रोत्र सूत्र में आप लोगों के आते हैं अश्वलायन, कौष्टकी, और ग्राह्य सूत्र में आते हैं अश्वलायन, कौष्टकी, साम्य, और धर्म सूत्र में सिर्फ केवल एक मात्र आता है, वो है विशिष्ट धर्म सूत्र। तो आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाएगा कि भाई धर्म सूत्र जो है वो ऋग्वेद का धर्म सूत्र क्या है। तो ऑप्शन में अगर 4 प्रश्न आएंगे आप लोग के, जैसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि अश्वलायन, कौष्टकी, साम्यवायन और विशिष्ट। तो आप लोग को ध्यान रखना कि इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है उस टाइम, ध्यान से ये याद रखना है कि इसमें कौन सा सूत्र है। विशिष्ट इसमें धर्म सूत्र दिया हुआ है। और ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद में जो कितने देवता है, 33 देवता है, 11 द्विस्थानीय, 11 अंतरिक्ष स्थानीय और 11 पृथ्वी स्थानीय, ठीक है। इस तरह से हमने आज का ये पोर्शन ख़त्म कर दिया। फिर हम इसमें शाम के टाइम में आप लोग को ऋग्वेद से संबंधित जो हमने ये आज पढ़ा, इससे संबंधित कुछ 15 क्वेश्चन आप लोगों को ये कर दूंगी, इसमें डाल दूंगी, ठीक है। 15-20 जितने क्वेश्चन इसके बनेंगे वो मैं आप लोगों को डाल दूंगी शाम को। तो आप को अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। मेरे जो पहले वाला जो चैनल था वो डिलीट हो गया है, उसमें क्या बोलते हैं वो जीमेल आईडी मेरे को ध्यान नहीं आ रही है उसमें क्या डाली थी, तो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, उस वजह से मेरा जो जीमेल आईडी है जीमेल आईडी का पासवर्ड याद नहीं है। तो आप लोगों से ये है कि भाई आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू।